एंड स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ, गरम गरम इडली के साथ। मुझे जाना था वर्कआउट करने के लिए, लेकिन आज हुआ कुछ मैंने ऑलरेडी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था और फिर मम्मी ने कहा कि इडली गर्मा गर्म बन गई है, एटलीस्ट एक दो इडली तो भी खा के निकल वर्कआउट के लिए। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले गर्मा गर्म इडली खा ली। आज वर्कआउट के पहले ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ इडली। हाँ, मैं आज कार्ब्स खा रही हूँ, ठीक है। जो अवेलेबल रहता है कभी कभी वही खा लेना चाहिए। आई थिंक अगर मुझे रोज़ ब्रेकफास्ट में इडली मिले ना, मेरा कार्ब्स का इंटेक बहुत ज़्यादा होने वाला है सच में। क्योंकि मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनाती है ना, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ प्रपोर्शन। बाल थोड़े ऑयली हो गए हैं, तो वैसे भी आज चेस्ट का वर्कआउट है और मेरा ऐसा है, जब चेस्ट का वर्कआउट मैं करती हूँ उसके बाद मैं डायरेक्ट हेयर वॉश करती हूँ। क्योंकि मुझे बेंच पे सर रख के सोना और फिर वो वैसे ही बाल मतलब पूरे हफ्ते भर वॉश नहीं करना, वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। हालांकि मैं बेंच पे नैपकिन भी रखती हूँ, लेकिन फिर भी पहले ही मुझे ओसीडी है। वैसे भी अगर मैंने बेंच, मतलब कितना भी क्लीन बेंच क्यों ना रहे, मैं जब भी मेरा चेस्ट डे होता है, मतलब जब मेरा ऐसा कुछ डे होता है जब मुझे लेट के करना है बेंच पे, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे, तो उस दिन मैं डेफिनेटली हेयर वॉश करती हूँ। तो सबसे पहले अभी वर्कआउट करेंगे, घर आके फिर हेयर वॉश करेंगे। तो उसके बाद मैं चली गई जिम में वर्कआउट करने के लिए। और आज का मेरा वर्कआउट था अपर बॉडी का वर्कआउट, जिसमें मैं टारगेट कर रही थी स्पेशली शोल्डर्स को। और मुझे मतलब चेस्ट से ज़्यादा तो शोल्डर वर्कआउट करना पसंद है, चेस्ट का उतना नहीं है, लेकिन शोल्डर का मुझे वर्कआउट अच्छा लगता है। क्योंकि जितने तुम्हारे शोल्डर स्ट्रॉन्ग हो, टोन हो, उतनी ही तुम्हारी बॉडी का जो फ्रेम है और जो पोस्चर भी है वो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट होता है। तो मैं कभी भी शोल्डर्स का वर्कआउट, अपर बॉडी का स्किप नहीं करती हूँ। तो बस आज चली गई थी जिम ब्रेकफास्ट करने के बाद। सबसे पहले लिए लैटरल रेजेस, साइड फ्लाइज, और उसके बाद मैंने लिया आर्नोल्ड प्रेस विद डम्बल्स। सो आर्नोल्ड प्रेस डम्बल्स जब मैं ले रही थी तो मुझे जो फ्रंट शोल्डर है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेशर क्रिएट हो रहा था। एंड तो मैंने सोचा कि ये सिटेड में ही करती हूँ मैं। वैसे ये स्टैंडिंग में एक्सरसाइज भी की जाती है, लेकिन जब मैं बैठ के कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर पा रही हूँ और प्रॉपर ही कर पा रही हूँ इस इवेंट को। उसके बाद मैंने लिया फेस पुल, जो हमारे पोस्टीरियर शोल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर रियल डेल्ट। और ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, फेस पुल। फेस पुल करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम फेस पुल करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोई लोग फेस पुल शोल्डर्स के दिन लेते हैं तो कोई बैक डे के दिन लेते हैं। इट डिपेंड्स। हाँ, अगर आप बैक डे के दिन भी ले सकते हो, क्योंकि पोस्टीरियर मसल है तो उसमें भी ये कवर हो जाता है। तो हर एक सेट्स में ले रही थी 3-3 सेट, और हर एक एक्सरसाइज के 15-15 रेपिटेशंस। और उसके बाद आज सनलाइट इतनी अच्छी आ रही थी तो मेरा वीडियो भी बहुत ऐसे ग्लोई बन रहा था। और उसके बाद लिया मैंने अपराइट फॉर शोल्डर्स अगेन। तो ऐसे मैंने टोटल 4 इवेंट्स लिए थे। हर एक मसल ग्रुप का मैं 4 से 5 इवेंट्स लेती हूँ। लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट वीक से अपनी जो ट्रेनिंग पैटर्न है वो थोड़ा चेंज कर लूँ, ताकि वो भी ज़रूरी है कभी कभी पैटर्न चेंज करना, ताकि हमारे बॉडी को शॉक मिले और थोड़ा चेंज मिले। तो बस अभी मेरे ये लास्ट इवेंट था। ये करने के बाद मैंने थोड़ा कार्डियो किया और फिर मैं घर चली गई। घर जाने के बाद शाम को मुझे एक फंक्शन में जाना था। वहाँ पे मैंने ये फ़िश पॉट में इतनी छोटी मछलियाँ फ़र्स्ट टाइम देखी। मतलब अपना जो नाखून है ना, उतनी छोटी छोटी मछलियाँ थी ये। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ तो अभी आपको ये थोड़ी बड़ी लग रही होंगी, बट ये मछलियाँ इतनी सारी क्यूट लग रही थी। मुझे लगता है 30 से 40 मछलियाँ थी ऐसे फ़िश पॉट में। बहुत बड़ा फ़िश पॉट था एंड आई फेल्ट इट्स क्यूट। फंक्शन हो गया, उसके बाद मैं घर आई। घर आते आते ना रात ही हो गई थी, और बस फिर मैं अपना रात का रूटीन जो है वो पहले कंप्लीट करती हूँ। जैसे कि रात का मेरा रूटीन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं वो प्रॉपर नहीं करूँ तो मेरी जो मॉर्निंग है वो प्रॉपर नहीं होती है।
रात को मैं अपना सारा कुछ जो भिगोने का वगैरह है, जैसे सबसे पहले तो मैं ये टर्मरिक मिल्क पीती हूँ रात को, ताकि मेरी जो क्वालिटी स्लीप है वो अच्छे से हो जाए। और फिर से मैं टर्मरिक इसलिए डालती हूँ कि अगर हमें कोई इन्फेक्शन वगैरह है थ्रोट में, या फिर मतलब टर्मरिक तो ऐसे एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। तो मैं बहुत मतलब मुझे आदत है बचपन से ही हल्दी वाला दूध पीने की। मम्मी ने आदत डाल रखी थी तो अभी मुझे आदत लग गई है और मैं कंटिन्यू पीती हूँ। हाँ, मैं इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो कभी कभार चेंज कर लेती हूँ। जैसे 6 महीने मैंने हल्दी डाल दिया, उसके 6 महीने बाद मैं अखरोट का पाउडर डालती हूँ, फिर कभी चेंज करके इलायची का पाउडर डालती हूँ। तो ऐसे अलग अलग फ्लेवर करके मैं रात को दूध पीती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके कारण एक गहरी और अच्छी नींद लगती है। और उसके बाद ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है रात का मेरा रूटीन, कि जो भी ड्राई फ्रूट्स है जो मुझे सुबह लगने वाले हैं वो मैं रात को ही भिगोने डाल देती हूँ। अगर कभी जाने अनजाने में मैं रात को भूल जाती हूँ तो मुझे सुबह मेरी बराबर नहीं जाती, क्योंकि कभी कभी हमें हमारी रूटीन की हैबिट्स ही हो जाती हैं, और अगर एक दिन भी मिस होता है तो वो दिन की जो शुरुआत है बराबर नहीं हो पाती है। तो रात को मैं सभी के लिए, फैमिली के लिए, मतलब घर पे जितने भी मेम्बर्स हैं उनके लिए सब कुछ डाल देती हूँ, खुद भी खाती हूँ और उन्हें भी खिलाती हूँ। आलमंड्स डाल दिए मैंने, और उसके बाद वॉलनट्स। वॉलनट्स इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे ब्रेन को फ़ैट्स की, मतलब एक हेल्दी फ़ैट्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और अगर आपको अपने स्किन को हेल्दी रखना है नेचुरल तरीके से, बिना किसी क्रीम के या फिर बिना किसी ज़्यादा आर्टिफिशियल थिंग के, तो आप अपने रात के रूटीन में ये सारी चीज़ें ऐड करना मत भूलना। जैसे कि यहाँ पे मैंने आलमंड्स ली है, वॉलनट्स ली है, और अंजीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अंजीर मैं बहुत दिनों से खा रही हूँ, वो इसलिए मुझे डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया था, मेरे डरमेट ने, कि अंजीर और मुनक्का बहुत ज़रूरी है इशिका। तो मैं तब से ले रही हूँ और तब से मुझे आदत ही पड़ गई है। अल्सो अगर आपको सुबह उठ के कॉन्स्टिपेशन वगैरह कभी फील होता है, या फिर कभी अगर आपका पेट प्रॉपर साफ़ नहीं होता है, तो आपने 2 चीज़ें स्पेशली डालनी चाहिए रात को भिगो के, वो है अंजीर और मुनक्का। और अगर आप में हीमोग्लोबिन की वगैरह कमी है तो अंजीर बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और मैं काजू को भी रात को भिगोने डाल देती हूँ, और उसके बाद मैं इन सब को पानी के में भिगोने डाल दे रही हूँ रात को। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ मैं स्प्राउट्स भी डाल देती हूँ, ताकि जो भी स्प्राउट्स है वो अच्छे से रात को सोख हो जाए और सुबह मैं उन्हें आराम से खा पाऊँ। उसके बाद यहाँ पे दूध उबल रहा था। जब तक एक उबाल नहीं आती है ना दूध को, हल्दी वाले दूध को, तब तक मैं इसे पीती नहीं हूँ। और पता है रात को मतलब ये हल्दी वाला दूध पीने के बाद ना मुझे ऐसी गहरी नींद आती है, वो इसलिए एकदम सूदफुल लगता है ये पीना मुझे, और अब मेरी ये हैबिट बन चुकी है। तो बस, और ये देखो आज ना मतलब रात को आराम से चोटी डाल दी है मैंने, एकदम रिलैक्स लगता है। सोने के पहले ये मेरा रोज़ का रूटीन है। हाँ, तो बस अभी गरम गरम मैं सिप सिप करके पीती हूँ, एकदम धीरे धीरे, ताकि मैं हर सिप का मज़ा उठा पाऊँ। और बस आज का दिन कुछ इस तरीके से बीता। बहुत मज़ा आया जब वर्कआउट हो जाता है, डाइट प्रॉपर होता है, और तुम अपना हर एक रूटीन कंप्लीट करते हो। तो चलो दोस्तों, मेरा आज का व्लॉग आपको कैसे लगा ये ज़रूर बताना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल मत जाना, और मैं आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में।